एक बहुत पुरानी कहावत है कि दूसरे में फटे में टांग अड़ाने से अच्छा है कि खुद का फटा संभाल लो। और पाकिस्तान इस कहावत को बिल्कुल भी नहीं मानता, इसीलिए वो देर सवेर बार बार ऐसी बातें करता रहता है जिससे कि आपको भी ये लगेगा कि आखिर ये किस प्रकार की बातें कर रहा है। अभी हरिद्वार में जो धर्म सांसद हुई, जिसके बारे में देश भर में काफ़ी चर्चा मची हुई है, लोग इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहाँ क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। लेकिन उसमें जिस प्रकार की बातें मुस्लिम समुदाय के लिए करी गई, उससे आहत हो चुका है पाकिस्तान। और इसी को लेकर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें कि समझ में नहीं आता कि उनकी हंसी ज़्यादा उड़ाया जाए या फिर उनका जो लॉजिक है उसके ऊपर सवाल किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुओं का तुष्टीकरण होता है पाकिस्तान में, जिस तरह से वहाँ पर उनको परेशान किया जाता है, उसकी तस्वीरें भी देर सवेर सामने आती ही रहती हैं। लेकिन उनके बारे में पाकिस्तान इतनी चिंता नहीं करता। श्रीलंकन नागरिक के साथ वहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें इनको ज़रूर टांग अड़ाना है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये भारत के मामलों में टांग अड़ाते रहते हैं, ये देश इतना पिछड़ चुका है कि अभी कुछ दिनों पहले इनके पीएम ने खुद भी मांग लिया था कि आईटी की इंडस्ट्री के मामले में भारत हमसे काफ़ी आगे जा चुका है। हरिद्वार की धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई भड़काऊ बयानबाजी को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को सोमवार को तलब किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास के सबसे वरिष्ठ राजनयिक एम सुरेश कुमार को अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आमिर इफ्तिकार अहमद ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज भारतीय चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद में तलब किया गया और भारतीय मुसलमानों में नरसंहार करने की हिंदुत्व समर्थकों के खुलेआम आह्वान पर पाकिस्तान सरकार की गंभीर चिंताओं को भारत सरकार से अवगत कराने को कहा। हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधनाथ गिरी और अन्य हिंदुत्व के नेताओं ने जातीय सफाई का आह्वान किया। ये बेहद निंदनीय था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर खेद जाहिर किया और ना ही इसकी निंदा की, ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी। बयान में कहा गया कि भारतीय पक्ष से ये बात साझा की गई है। पाकिस्तान के लोगों और पूरी दुनिया के सिविल सोसाइटी और विभिन्न समुदायों ने में इस नफरत भरे भाषण को लेकर गहरी चिंताएं हैं। बयान में कहा गया कि अफसोस है कि भारत में हिंदुत्व के आधार पर चल रही बीजेपी आरएसएस की वर्तमान गठबंधन सरकार में अल्पसंख्यकों और खास करके मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण और राज्य संरक्षण में उनका उत्पीड़न एक नियम बन चुका है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु संतों के विवादित भाषणों के साथ साथ पाकिस्तान ने पिछली घटनाओं की याद भी भारत को दिलाई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी पहले भी हुई है, जिसमें सत्ताधारी दल के चुने हुए सदस्य भी शामिल थे, जिसके कारण फरवरी 2020 में नई दिल्ली में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का निरंतर गंभीर रूप से उल्लंघन हो रहा है, खासकर मुसलमानों और उनके धर्म स्थलों का। इसके साथ ही केंद्र सरकार और कई बीजेपी शासित राज्य मुस्लिम विरोधी कानून बना रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी समूह छोटे छोटे बहाने बनाकर राज्य के संरक्षण में हिंसा की लगातार घटनाएं अंजाम दे रहे हैं और सजा से बच रहे हैं। ये भारत के मुसलमानों के भविष्य और इस्लामोफोबिया को लेकर बनती एक गंभीर तस्वीर को दिखाता है। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि वो अल्पसंख्यकों, खासकर के मुसलमानों के खिलाफ लगातार और व्यवस्थित तरीके से जारी मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। साथ ही नजदीक आ चुके नरसंहार से बचने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों और व्यापक हिंसा की घटनाओं की जांच करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने की अपेक्षा की गई है। पाकिस्तान ने भारत से निवेदन किया है कि वो अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण को सुरक्षित करेगा, जिसमें उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और जीवन जीने का तरीका भी शामिल है। विदेश मंत्रालय की ओर से किसी घटना पर कोई कड़ी टिप्पणी जारी करना बेहद अहम रहा है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़ी घटना पर किसी भारतीय राजनयिक को तलब करना कम ही दिखा है। हालांकि पाकिस्तान में उसके हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटना के दौरान भारत ने कई बार बयान जारी करके पाकिस्तान की निंदा करी है। कई बार भारत सरकार ने पाकिस्तान राजनयिकों को भी तलब किया है। अगस्त में पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया गया था, लेकिन पाकिस्तान को अपने देश की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। वो सिर्फ पड़ोसी राज्य की जो भी कुछ मैटर होते हैं उनमें उलझता रहता है और इसीलिए बार बार मुँह की खाता रहता है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को भारत के इस तरह के मामलों में कुछ बोलना चाहिए, और अगर बोलना भी है तो फिर चीन में जो उइगर मुसलमानों के साथ शिनजियांग प्रांत में हो रहा है, क्या उसके बारे में क्यों मुंह बंद करके बैठा है और क्यों बोलता है कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है, ये ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।